हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क मिटिगेशन दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बीच में हम आज डिफरेंस देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और रिस्क मिटिगेशन किसे कहते हैं। कई बार बच्चे इनमें से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों टर्म्स बहुत ही डिफरेंट है और जो रिस्क मिटिगेशन है वो रिस्क मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो क्या डिफरेंस है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो रिस्क मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है यहाँ पे। रिस्क मैनेजमेंट मीन्स अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग द रिस्क फॉलोड बाय कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स टू मिनिमाइज, मॉनिटर एंड कंट्रोलिंग द इम्पैक्ट ऑफ दीज रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट इसका मतलब है कि रिस्क जो हुआ है, जो रिस्क हो रहा है, उस रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। यानी रिस्क के बारे में, मतलब कौन सा रिस्क हो रहा है, आइडेंटिफाई करना, असेस करना कि कितना रिस्क है, या रिस्क मतलब कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कौन से रिस्क पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और कौन से रिस्क को टॉलरेट किया जा सकता है। ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, मतलब कि जो रिस्क है हमारे पास, उस रिस्क को कैसे बढ़ने से रोकना है या कैसे ख़त्म करना है, कैसे मिनिमाइज करना है। अगर कोई रिस्क टॉलरेट करने वाला है तो उसके उसे कैसे टॉलरेट भी करना है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं तो दिस इज कम अंडर दी प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। लेकिन रिस्क होने से पहले या रिस्क होने वाले सारे फैक्टर्स को अगर हम कम करने की कोशिश करते हैं कि जो संभावनाएं हैं, जिस जिस संभावना से हमें लगता है कि वो रिस्क होने वाला है, उन संभावनाओं को ही रिड्यूस कर देना, दैट इज कॉल्ड एज रिस्क मिटिगेशन। आई रिपीट इट अगेन, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है वो सारी प्रोसेस जिसमें जो रिस्क है उसको, मतलब एक बार आइडेंटिफाई करना, प्रॉपरली असेस करना, उसका इम्पैक्ट कितना है ये देखना, कौन से रिस्क प्रायोरिटाइज हैं उनको पहले मतलब रखना है, और कौन से रिस्क को टॉलरेट किया जा सकता है उसको देखना है। ये सारी प्रोसेस जो होती है ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, ताकि रिस्क को कम से कम यानी मिनिमाइज किया जा सके। लेकिन रिस्क मिटिगेशन का मतलब होता है कि रिस्क मैनेजमेंट का वो पार्ट जिसके अंदर रिस्क होने वाले सारे फैक्टर्स को कम करने की कोशिश की जाती है कि रिस्क किन किन फैक्टर्स की वजह से होता है, कौन से ऐसे लाइकलीहुड हैं। तो उन लाइकलीहुड के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए जो एक्शंस लिए जाते हैं वो एक्शंस माने जाते हैं रिस्क मिटिगेशन। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस। तो रिस्क मैनेजमेंट का मेन फोकस होता है कि जो रिस्क हुआ है उसका होलिस्टिक व्यू। होलिस्टिक व्यू मतलब सारे एस्पेक्ट कवर कर लेना कि रिस्क किस चीज़ का है, कहाँ से हुआ है, कितना रिस्क है, इस रिस्क को ज़्यादा मतलब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मामूली सा रिस्क है या बहुत ज़्यादा हमारे बिजनेस को इम्पेक्ट कर सकता है। तो सारे एस्पेक्ट को जब हम लेकर चेक करते हैं कि उसको आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉपर असेस करते हैं, प्रायोरिटाइजिंग देखते हैं, उसका इम्पैक्ट देखते हैं, तो दैट इज कम अंडर द रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें होलिस्टिक व्यू मतलब सारी चीज़ों को एक ही बार में देखकर उसका रिजल्ट देखा जाता है और उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ रिस्क मिटिगेशन में स्पेसिफिक एक्शन, कुछ स्पेशल एक्शंस लिए जाते हैं ताकि जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई करे हैं कि ये रिस्क होने की संभावनाएं हो सकती हैं, तो उन रिस्क को तभी ही रोक लेना। उसके लिए जो स्पेशल एक्शंस लिए जाते हैं वो स्पेशल एक्शंस लेना किसका मेन फोकस है, रिस्क मिटिगेशन का। तो रिस्क मिटिगेशन मींस रिस्क आइडेंटिफाई जो किए हैं उनको कम करने की कोशिश के लिए जो स्पेसिफिक एक्शंस किए जाते हैं वो फोकस है इसका। और दूसरी तरफ रिस्क मिटिगेशन का मेन फोकस होता है कि ऑल होलिस्टिक व्यू को मतलब ऑल होलिस्टिक व्यू दिखाना, जिसके थ्रू जो रिस्क है उसके बारे में सारे एस्पेक्ट हमें नजर आ सके, कहाँ से आया है, कितना ज़्यादा इंपैक्ट कर सकता है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है दैट इज स्कोप। रिस्क मैनेजमेंट का स्कोप रिस्क मिटिगेशन से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही रिस्क मिटिगेशन का स्टेप कवर किया जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें सारे पोटेंशियल रिस्क को कवर किया जाता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। लेकिन दूसरी तरफ रिस्क मिटिगेशन जो एक टारगेटेड अप्रोच है कि एक स्पेसिफिक रिस्क के लिए की जाती है। एक स्पेसिफिक जो हमने फैक्टर देखा है कि उस फैक्टर से हमें क्या रिस्क हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक एरिया को देखकर, उन टारगेटेड एरिया को देखकर जो एक्शंस लिए जाते हैं ताकि वो रिस्क कम किया जा सके, दैट इज कॉल्ड एज रिस्क मिटिगेशन।
तो उसमें सिर्फ टारगेट अप्रोच होती है रिस्क मिटिगेशन के अंदर, लेकिन जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिव यानी लार्ज स्कोप कवर किया जाता है। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो उसका टाइम क्या है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैंने अभी कहा कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर असेस करेंगे, फिर इम्पैक्ट देखेंगे, फिर ऑब्वियसली उसकी प्रायोरिटाइजिंग देखेंगे। तो ये सब देखने के बाद दोबारा से ये प्रोसेस चलती रहेगी, साइकिलिक प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है कि एक के बाद जो एक रिस्क जो हमारे सामने आता जा रहा है उसको कैसे कम करते रहना है, क्योंकि रिस्क तो आते जाएंगे बिजनेस के अंदर, तो उसको कम करने का सिलसिला भी चलता रहेगा। तो रिस्क देखकर उसको कम करना, उसको मैनेज करने की कोशिश करना, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करना, उसको प्रॉपरली असेस करने की कोशिश करना, दिस इज कॉल्ड ऑनगोइंग प्रोसेस। लेकिन दूसरी तरफ रिस्क मिटिगेशन की बात करें तो इट इज अप्लाइड आफ्टर द रिस्क आर आइडेंटिफाइड। तो इसमें हम ये देखते हैं कि क्या संभावनाएं हैं जिनसे रिस्क हो सकता है, यानी रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया गया। तो रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया गया, प्रॉपर असेस कर लिया गया कि क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, उसके बाद जो एक्शंस लिए जाते हैं। पहले केस में हम मैनेज भी कर रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं, उसको प्रॉपर मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और दोबारा से जो रिस्क आया है उसको दोबारा से इसी तरीके से चलता जा रहा है वो काम। मतलब जितने रिस्क आते जा रहे हैं उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब रिस्क मिल जाता है, मिलकर उसका क्या लाइक्लीहुड बना था, उस लाइक्लीहुड से क्या अनदर रिस्क हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो ये चीज़ें करी जाती हैं, दिस इज कम अंडर रिस्क मिटिगेशन। यानी जो चीज़ हम रिस्क ढूंढने के बाद कर रहे हैं कि उसको कैसे कम किया जाए, उसके फैक्टर्स ढूंढने के बाद कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास, यानी वो ऑनगोइंग नहीं है रिस्क मिटिगेशन, जब रिस्क मिल गया उसके बाद उसको कम करने की कोशिश। ठीक है। उनके फैक्टर्स जो मिल रहे हैं, यानी जिस चीज़ों से रिस्क हुआ है उसको कम करने की कोशिश। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजीज की बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क आइडेंटिफिकेशन की जाती है, रिस्क प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है, रिस्पॉन्स प्लानिंग यानी रिस्क को कैसे रिस्पॉन्स देना है उसके बारे में भी सोचा जाता है कि रिस्क के साथ कैसे लड़ना है, उसको प्लान करना है कि रिस्पॉन्स कैसे दिया जाए। इस रिस्क, अगर ये रिस्क आता है तो इसके आगे हम कैसे टैकल कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है। एंड मोनीटर, तो अगर ये रिस्क आ रहा है तो कहीं बार बार ना आए, इसलिए इसको प्रॉपरली मॉनिटर भी करते रहना है। दिस इज कम अंडर द रिस्क मैनेजमेंट, जो कि रिस्क मैनेजमेंट की एक स्ट्रेटेजी के तरह काम किए जाते हैं। जिसके अंदर रिस्क मिटिगेशन की बात की जाए तो रिस्क मिटिगेशन के अंदर हम कोशिश करते हैं कि रिस्क अवॉइड ही हो जाए, क्योंकि रिस्क ढूंढा गया है तो रिस्क ढूंढा गया, इसका मतलब ये हुआ नहीं, तो उसके फैक्टर से पता चल गया कि ये रिस्क होने की संभावनाएं हैं, तो उसी वे में हम उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं कि वो रिस्क ट्रांसफर ही हो जाए तो बेटर है, हमारे पास आए ही ना, या फिर उसको कोशिश है कि अगर ट्रांसफर नहीं किया जा रहा या फिर उसको एक्सेप्ट कर लें। ये भी रिस्क मिटिगेशन का ही पार्ट है। आइडेंटिफाई करना, असेस करना इज अ मैनेजमेंट पार्ट, अवॉइड करना, ट्रांसफर करना या एक्सेप्ट करना, इट इज कॉल्ड रिस्क मिटिगेशन पार्ट। ओके। नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि रिस्क मैनेजमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो दिस इज द आउटकम, आउटकम के बेसिस पे बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट का मेन आउटकम रहता है कि हमने इफेक्टिव हैंडलिंग कैसे करनी है अपने रिस्क की, कैसे उसके कैसे उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना है उसके ऊपर। यानी इसका जो रिजल्ट निकल के आता है हमारा यही रहता है कि रिस्क को हैंडल इफेक्टिवली करें और उसके इम्पैक्ट को कम से कम करने की कोशिश की जाए, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उनके ऊपर। लेकिन रिस्क मिटिगेशन का मेन आउटकम ये रहता है, या मेन रिजल्ट ये निकल के आता है कि क्या जो इम्पैक्ट हुआ था रिस्क का उसको खत्म कर दिया गया है, ठीक है, उसको रोक दिया गया है, या उसके जो फैक्टर आ रहे थे, मतलब जिस चीज से रिस्क हुआ था उस चीज को कम कर दिया गया है, या उस चीज को हटा दिया गया है, या उस चीज को ट्रांसफर कर दिया गया है, या उस चीज को एक्सेप्ट करके उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया गया है। दिस इज कॉल्ड रिस्क मिटिगेशन। तो मिटिगेशन के अंदर जो इम्पैक्ट है रिस्क का उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है, और जो मिस मैनेजमेंट है उसके अंदर उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है या हैंडल करने की कोशिश की जाती है। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट, दिस इज कॉल्ड मिटिगेशन। ओके। नेक्स्ट आपके पास आता है इंटीग्रेशन। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो इसको हम इंटीग्रेट करने की, मतलब इसको हम ज़्यादातर प्रोजेक्ट प्लानिंग के केसेस में या एग्जीक्यूशन करने में मदद लेते हैं। यानी जब भी हमारा कोई प्रोजेक्ट रेडी होता है तो उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, उसको एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली कैसे करना है, उन कामों के लिए इंटीग्रेट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को उसके साथ। क्योंकि प्रोजेक्ट प्लानिंग जब हम की जाती है तो प्लानिंग के अंदर ये ध्यान में रखा जाता है कि जो रिस्क आएंगे उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसकी प्रोसेस प्रॉपर डन की जाती है।
लेकिन दूसरी तरफ रिस्क मिटिगेशन की बात की जाए तो उसको सिर्फ एज अ रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी अप्लाई किया जाता है। उसका कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है कि उसको कब, उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, या फिर कह लो कि उसका कोई इंटीग्रेशन प्रोसेस नहीं है कि उसको किसके साथ लेकर आना है। रिस्क मिटिगेशन का मतलब है कि जब ज़रूरत पड़ गई तो रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी की तरह उसको इस्तेमाल कर लेना है, दैट्स इट। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज अप्रोच। जो रिस्क मैनेजमेंट है वो एक स्ट्रेटेजिटिक अप्रोच है। स्ट्रेटेजिटिक डिसीजन लिए जाते हैं कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए अपने रिस्क को किस तरीके से मिनिमाइज करें ताकि हैंडल करके हम आगे के आगे बढ़ते जाएं। कोशिश ये रहती है। लेकिन दूसरी तरफ आती है टेक्टिकल अप्रोच। टेक्टिकल अप्रोच होता है कि उस चीज़ को ख़त्म ही कर देना है। मतलब एक बार अगर वो चीज़ हमें दिख गई तो उसका इम्पैक्ट कभी दोबारा ना हो, इस तरीके से उसको ख़त्म करना है। मतलब जो रिस्क है उसका इम्पैक्ट जो पड़ना दिख रहा है, जो लाइक्लीहुड पता चल रहे हैं, उसको प्रॉपर ही ख़त्म करना, दैट इज़ कॉल्ड टेक्टिकल अप्रोच। तो ख़त्म करना दैट इज़ कॉल्ड मिटिगेट करना, और मैनेज करना मतलब उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करना। जो रिस्क हमारे पास आ चुका है उसको मिनिमाइज़ करें, तो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की तरह उसको ले रहे हैं हम, इट मीन्स वो रिस्क मैनेजमेंट है। लेकिन टेक्टिकल इन नेचर का मतलब है कि रिस्क मिटिगेट एक टेक्टिकल इन नेचर अप्रोच है, जिसका मतलब ये है कि उसको प्रॉपरली तरीके से जो इम्पैक्ट हमें नज़र आ चुका है वो दोबारा ना हो, इस तरीके से उसको ख़त्म करने की कोशिश करना। जो फैक्टर से रिस्क आ रहे हैं उस फैक्टर को ही या तो एक्सेप्ट करके उसको रिस्पॉन्स दे देना या फिर ख़त्म ही कर देना। दैट इज़ कॉल्ड एज मिटिगेशन एंड दैट इज़ कॉल्ड एज मैनेजमेंट। तो ये होता है दोनों के बीच में डिफरेंस कि रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क मिटिगेशन दो कंसेप्ट्स हैं। क्या ये कंसेप्ट्स कहते हैं, इन दोनों का क्या मतलब है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और अगर हो गई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे।